हेलो फ्रेंड्स, हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनी जर्नी में आप अच्छे से प्रोसीड कर रहे होंगे। आई नो दैट, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वीडियो है आप लोगों के क्वेश्चंस पे बेस्ड। जो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सेशंस के दौरान हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में आते हैं, चाहे वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछे जाते हैं। तो एक बात मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, मैंने पहले भी बोला है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मैसेज छोड़ के मत जाइए। वो देखिए, आप टाइपिंग में कितना टाइम लगाते हैं ना, कितना मैं देखती हूँ, कितना लंबा लंबा मैसेज आ रहा होता है, कई बार वो कि पढ़ा हुआ होता है। अब ना तो उसे कोई पढ़ पाता है, ठीक है, ना तो उसे पढ़ पाते हैं, और ना ही आपको कोई रिप्लाई मिलता है। आपकी भी मेहनत लग जाती है, आप वेटिंग में भी रहते हैं कि कोई ना कोई रिप्लाई आएगा। लेकिन आपको एक हद पे समझना होगा कि समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर मैसेज को या हर क्वेरी को रिप्लाई कर सकें। तो इस तरह से हमेशा मैं पहले भी करती हूँ कि सारे इन जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मिलाकर एक वीडियो बनाती हूँ। तो आप वहाँ क्यों फालतू में अपना एफर्ट लगाते हैं। मैंने पहले भी बोला है, आप टाइप करने में इतनी मेहनत करते हैं, इतना लंबा लंबा लिखते हैं, उसका आपको कोई रिप्लाई भी नहीं मिल पाएगा। तो मैं इसमें आपका और मेरा दोनों का ही भला है ना। तो इसलिए समझिए इस बात को कि इस तरह से मैसेज मत छोड़िए कि आप भी परेशान हो और सामने वाला भी परेशान हो, ठीक है ना। ये जो नंबर दिया हुआ है, ये है आपके सेशन बुकिंग का नंबर। आप सेशन बुक करिए, प्रोफेशनली चलिए, थोड़ा सा सेशन बुक करिए, उसके बाद आप बहुत आराम से बात कर पाएंगे। पहली बात, मैं चैट में रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ कि वैसे भी अगर मैं रिप्लाई कर भी दूंगी तो आप उसी का जवाब फिर से मांगेंगे, मतलब चैट बढ़ती जाती है। चैट में मैं कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि चैट में ना तो हम कुछ समझा सकते हैं आपको, ना ही वो फालतू का बात बढ़ती है, फालतू की वो लंबी सारी चैटिंग हो जाती है। आप मत करा करिए, आप सिर्फ एक सेशन बुक करिए, ठीक है। बहुत ही रीज़नेबल होता है चार्जेस, ऐसे एनर्जी एक्सचेंज भी कोई ज़्यादा नहीं है। आप आराम से रीडिंग बुक करिए, आराम से 1-on-1 सेशन करिए, आपको मज़ा भी आएगा, आपको आउटकम भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज के जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, ये सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लूप में फंसा के रखती हैं, ठीक है ना। एक लूप में फंसा कर आपको क्या क्या चीज़ें रखती है ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान। अब पहली चीज़ सुनिए। पहली चीज़ है, मैं और मेरा ट्विन दोनों के दोनों रिलेशनशिप में थे पास्ट में, ठीक है। रिलेशनशिप में थे, आपको हर बात से पता लग रहा था कि दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वही अप्रोच कर रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही मेरा झुका हुआ उनकी साइड, सडनली दे रन अवे। अब भी ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, लेकिन अब जब भी बात होती है तो ही ऑलवेज यूज टू से, वो मुझे फ्रेंड जोन कर देता है। वो बोलता है कि वो पर्सन बोलता है कि मैं तुमको हमेशा एक फ्रेंड मानता था, ठीक है, मैं फ्रेंड मान के तुमसे बात किया करता था। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको फ्रेंड जोन कर रहा है, एंड इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जो करना चाहिए, देखिए, मैंने पहले हमेशा अपने हर वीडियो में, इस टाइप का जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि प्लीज़, हम कोई डिसीज़न नहीं ले रहे आपके भी आप पे, मैं नहीं दूंगी आपको कोई डिसीज़न। मैं कैसे बता सकती हूँ, आपकी लाइफ है, आपको जीनी है, आपको फेस करनी है वो चीज़ें, या आगे लाइफ में आपको प्रोसीड करना है। तो मैं आपकी बिहाफ पे कैसे डिसीज़न ले सकती हूँ कि नहीं नहीं आप ये कर लो, नहीं नहीं आप वो कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ आपको फैक्ट दे दूँगी, चीज़ें बता दूँगी, आपको जो करना है वो आपको देखना है। आपको अपनी लाइफ पर बेस्ड, अपनी सराउंडिंग पे बेस्ड, अपनी सिचुएशन पे बेस्ड आपको क्या डिसीज़न लेना है, ये होल सोल आपका डिसीज़न होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपका ट्विन फ्लेम अपनी फीलिंग से, अपनी इमोशन से डिनाई कर रहा है, और आपको कॉन्टीन्यूसली आपसे नो कॉन्टैक्ट भी नहीं जा रहा है, आपको कॉन्टैक्ट में भी रख रहा है, और आपको फ्रेंड जोन करके रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात होती है वो ये होती है कि सम टाइम्स तो वो सच में इतने मजबूर होते हैं कि वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बड़ी भारी वाली दिख रही होती हैं। तो अगर वो कमिटमेंट में जाएंगे तो उनको लग रहा होता है
कि वो एक नई जिम्मेदारी और ले लेंगे अपने ऊपर। और क्योंकि मस्कुलिन जो होता है वो बहुत डिवोटी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कोई भी रिलेशनशिप है किसी भी चीज़ की तरफ। तो अब आप बोलोगे कि मेरी साइड जो उनका एटीट्यूड होता है उससे तो कभी नहीं लगा, नहीं, वो सच में बहुत डेडिकेटेड होते हैं। अपना जो भी रिलेशनशिप होगा उसको लेकर, रिश्तों में तो वो मारे जाते हैं, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं कि वो एक और बर्डन में नहीं जाना चाहते। अभी उनको ये बर्डन लगने लग जाता है कि अगर मैं कमिटमेंट में गया तो फियर ऑफ कमिटमेंट हो जाता है उनको, कि अगर मैं कमिटमेंट में गया, ऑलरेडी मुझ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्रेशर हैं, अभी मैं कमिटमेंट में अगर चल जाऊंगा तो मैं और ज़्यादा फंस जाऊंगा, ठीक है, और ज़्यादा। और फिर उनको हर चीज़ परफेक्ट भी चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बस आपको लाइफ में एंटर करा लिया, बस जी बहुत है, ये करना था मुझे तो कर लिया, ऐसा नहीं होता है मैस्कुलिन का एटीट्यूड। मैस्कुलिन को जो कुछ भी चाहिए परफेक्ट चाहिए। एक डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, चाहे वो अभी डिवाइन फॉर्म में है या नहीं है, बट उसके अंदर इम्बैब्ड होती है क्वालिटी कि उसको जो चीज़ चाहिए ना वो परफेक्ट चाहिए। अगर मैरिज भी हो तो वो परफेक्टली होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा परफेक्शन ही इनकी ओवर थिंकिंग का रीज़न होता है, इनकी बहुत ज़्यादा भटकाव का रीज़न होता है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी, ठीक है। दे आर ऑलवेज सर्चिंग सीकिंग फॉर परफेक्शन, और परफेक्शन इस धरती पर रहते हुए तो मिल नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है उनके इमोशन से अपने डिनाई करने का। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि, अब सेकंड जो रीज़न है उसको ध्यान से सुनिएगा, कि इसका ये रीज़न हो सकता है कि आपको नो कॉन्टैक्ट वो इसलिए, मतलब आपसे कमिटमेंट करना उनके फियर इश्यूज़ को सरफेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको खोना भी नहीं है। तो आपको एज अ फ्रेंड या एज कॉन्टैक्ट में रखकर आपको आपकी एनर्जी को अपने साथ अटका के रखना, क्योंकि आपकी एनर्जी से डिप्राइव होना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी उनकी लाइफ से चली जाए ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो आपको अपनी लाइफ में पूरी तरह फुल्ली इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे और आपको पूरी तरह फ्री भी नहीं करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। तो वेन एवर यू आस्क दीज क्वेश्चंस कि अभी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आई ऑलवेज यूज टू से कि मैं तो आपको सिर्फ बता सकती हूँ बातें, जो करना है आप ही को करना है, आपकी लाइफ है, आपको देखना है कि आप क्या क्या करना है। अगर आप में इतना आपको है कि मेरे अंदर इतना है तो आप आगे बढ़िए। मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी आगे जीने के लिए है, मतलब लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, ज़िंदगी हमेशा आगे की तरफ चलनी चाहिए, लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। होता है कई बार हम तड़प उठते हैं, थोड़ा टाइम लगा देते हैं किसी एक चीज़ पर, एक इंसान पर, लेकिन देखिए अल्टीमेटली हमको समझ आ जाता है। अगर हमें 2 साल में समझ आना है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो वो चीज़ हम अगर थोड़ा इंटेलिजेंट और थोड़ा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे तो हमें 2 महीने में भी समझ आ सकता है, 2 हफ्तों में भी समझ आ सकता है। और लाइफ में वो स्टेज आ जाती है जहाँ पर 2 घंटों में भी समझ आ जाता है कि भैया तिलों में कितना तेल है, ठीक है ना। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि कोई भी आपको, मतलब मैं तो आपको कभी भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप अपनी लाइफ को स्टक करो, अपनी पर्सनल लाइफ को स्टक करो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपकी लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी सोशल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी फिज़िकल नीड्स, आपकी फिज़िकल वर्ल्ड में जो आपके टाइम टू टाइम जो अचीव करना चाहिए, एक उम्र होती है मातृत्व की, हर एक पड़ाव आपको जीवन का सब कुछ देखना चाहिए। ये आप डिज़र्व करते हो, ये आप डिज़र्व करते हो। इसमें कुछ ये मांग के आप कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, ये आप लिटरली डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। तो इसे मांगने से, इसकी तरफ बढ़ने से, इसको अपनाने से कभी भी मत करना परहेज, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। इसको लेकर कभी गिल्ट में मत जाना। अपनी बैलेंसिंग करो, अपनी फिज़िकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो, आपकी फाइनेंशियल ठीक करो स्टेट,
होता है। एक वक्त होता था, कभी मुझे तो मेरी सिचुएशन बताऊं आपको, मुझे तो कभी मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे हेल्प लेने के लिए, तो खुद ही गिरे खुद ही उठे, खुद ही गिरे खुद ही उठे, चलते गए चलते गए चलते गए। तो मेरे पास बहुत अर्ली स्टेज से ही, बहुत ही अर्ली स्टेज से ही सरेंडर करने के अलावा कुछ था ही नहीं, चारा ही नहीं था, और कोई चारा ही नहीं था, कोई अप्रोच नहीं थी। बहुत पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे, तब इतने कोचेज़ नहीं थे, हाथ में इंटरनेट नहीं था, इतना इस लेवल का नहीं था जैसा आजकल है, था पर वो गोल गोल घूम के लोडिंग वाला था, वो उसको करते करते इंसान सोचता है ले छोड़ यार। तो जो सीखा खुद से सीख लिया, जो अंदर आया, जो ईश्वर ने समझाया, जो परमात्मा ने समझाया, पहली ही चीज़ वहाँ पे, मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि इतना एक्सेस नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आ गई वो सरेंडर आ गई, जो लोगों को बहुत तड़पने, बहुत किलचने के बाद आती है। ठीक है, वो पहली ही चीज़, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था सरेंडर करने के अलावा, कोई चारा ही नहीं था हार्ड वर्क करने के अलावा। किसी को बाई चांस बड़ी मुश्किल से अप्रोच कर भी लिया तो वो ऐसा वन लाइनर बना के बोल के छोड़ देते थे, चक्रा ठीक करो, चक्रा ठीक करो, चक्रा बैलेंस करो, चक्रा हील करो। आपको पता नहीं है चक्रास क्या होते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, जाओगे फिर देखोगे, फिर आपको 4-5 दिन में 10 दिन में पता लगेगा कि भैया ये ऐसा 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 होता है। फिर बैठो, फिर करो, फिर ये नहीं पता सांस कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, क्या कर, आज तो हर बात की गाइडेंस है, आपको ये नहीं पता। फिर आपको 20-25 दिन, महीना 2 महीना करने के बाद पता लगता है कि आप तो वो चीज़ ही गलत कर रहे थे। तो लेकिन जब इंसान गिरता है तभी वो उठने की हिम्मत भी करता है। कभी इस जर्नी का, अगर आपको चाहिए ना इस जर्नी में सक्सेस, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बस घबराना मत, डरना ही मत। इस धरती की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप परमात्मा को सरेंडर हो तो इस धरती की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डरा सके, जो आपको विचलित कर सके। अगर परमात्मा का हाथ आपने थाम लिया, मुझे बताइए क्या डरा देगा आपको? कोई इंसान है जिसको आप कोई भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ईश्वर से बड़ा कोई है क्या पर्सन? हालांकि वो ऊपर से कुछ भी बोले ईश्वर के लिए, लेकिन उसका दिल भी जानता है कि नहीं, एक परम शक्ति कहीं ना कहीं है। कुछ लोग ईगो में डिनाई करते हैं, लेकिन ये इंटरनली सबको पता है कि कोई इंसान भगवान से बड़ा कभी हो नहीं सकता। और जितना अच्छा, जितना बेटर वे में वो ईश्वर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कोई माइका लाल इस धरती पर कर नहीं सकता। इंसानों पे यकीन मत करो, उस पे यकीन कर लो। टिल डेट मैंने जब जब इंसानों पे यकीन किया, मैंने धक्का खाया। जब जब मैंने परमात्मा पे छोड़ा, मुझे पता ही नहीं मेरे काम कैसे बनते गए। तो क्या चीज़ आपको डरा सकती है? मौत एक दिन सबको आनी है, मौत से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है, एक दिन सबको आनी है। दर्द डराता है, तकलीफ़ डराती है, हर तकलीफ़ के बाद आप पाओगे कि आप और मजबूत हो गए। तो आज 2 पल की खुशी, जो एक सुपरफिशियल खुशी, उसके चक्कर में आप अपनी सोल ग्रोथ रोक दोगे। ऐसे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप बचते ही नहीं हो, रहते ही नहीं हो। आप कभी भी, मैं कहती हूँ जो सच में स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान है वो कभी भी अपनी जर्नी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इधर कितने भी ट्रिगर सहलेगा, कितने भी दुख सहलेगा, कितनी तकलीफ़ें सहलेगा, उसको पूछ लो जर्नी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है? ना भाई ना। ये कर लो, लोग ऐसा करते हैं, देखो लोग तो कितने खुश रह रहे हैं, रहते होंगे, कोई बात नहीं। ये तकलीफ़ परमात्मा ने दी है तो इसका पीछे कोई रीज़न है। पहली बात तो परमात्मा ने दी ही नहीं है। परमात्मा को क्या मिलेगा आपकी लाइफ में रायता फैला के? कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम नहीं देता है। प्रॉब्लम हमारे अपने कर्म होते हैं। फिर भी ये उस दया निधान की दया है
कि अगर हम एक कदम बढ़ा देना कि हाँ परमात्मा मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, ये कर्म हुए हैं मुझसे, लेकिन अब मैं इनको ठीक करना चाहता हूँ, सॉल्यूशन वो देता है। वो देता है सॉल्यूशन। इससे बड़ी और क्या ही कृपा होगी। वो कभी बदला नहीं करता, वो बदलाव करता है। वो कभी, ईश्वर कभी बदले को स्पॉन्सर नहीं करता, वो बदलाव को स्पॉन्सर करता है, बदलाव का साथ देता है। बदले का साथ वो कभी नहीं देता। किसी के साथ आपने कुछ कर दिया था, लाइफ टाइम नार्सिसिस्ट के साथ घिरे रहने के बाद एक दिन आपको रियलाइज़ होता है, जब आप अवेकंड हो जाते हो, कार्मिक्स के साथ घिरे रहने के बाद एक दिन जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है ना ठोक पीट के, उसके बाद आपको पता लगता है ये क्या ही बोलोगे आप कि दर्द भी आपने सहा, रियलाइज़ भी आपने किया। इससे अमेजिंग और क्या बात हो सकती है, और क्या जर्नी हो सकती है। रियलाइज़ भी आपने किया, झुककर गलती भी आपने मानी, और मेहनत भी आपने की। हर कोई जब आपके पाँव खींच रहा है, पीछे खींच रहा है, आपको टांग खींच रहा है आपकी, तो आप आगे बढ़ते गए। जितनी आपकी टांग खींची जाएगी आप उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको स्ट्रेच किया जाता है, आप कितना स्ट्रेच हो सकते हो, उस नेक्स्ट लेवल तक आपको स्ट्रेच किया जाता है इस जर्नी में। पर उसके थ्रू जो आपको उस परमात्मा का प्यार नसीब होता है, उस प्यार का जो एहसास होता है, उसके आगे आप हर दर्द भूल जाओगे, हर दर्द। तो हर तकलीफ का एक उपाय है। मालिक आप देखो, परमात्मा आप देखो। हे मेरे परमात्मा, जैसे आप विचारशील हो, जैसे आप इतने प्यारे हो, जैसे आप इतना पवित्र हो, मुझ में भी बदला ना आए, बदलाव आए। एक ही क्वेश्चन लिया मैंने तो उसको बैठ गई एक्सप्लेन करने, इतना सारा लंबा टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल लूँगी, ठीक है। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं भावनाओं में बह गई, बह गई। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये जवाब समझ आया, आपसे रेजोनेट हुआ, आपकी जर्नी से रेजोनेट हुआ, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे दो अपना ढेर सारा प्यार, और वो ढेर सारा प्यार ना मुझे महसूस होता है जब वहाँ सब्सक्राइबर्स देखती हूँ, लाइक्स देखती हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, तो आपका ढेर सारा प्यार मुझे बहुत फील होता है। ठीक है, तो कर दो ना। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।